Hello bachcho, let's see this question. This question is an electric dipole placed in uniform electric field experience in general force and a torque, a force only, a torque only, neither a torque nor a force. आपके पास ऑप्शन नंबर 4 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट तो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म दे रखी फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ देखें सबसे पहले तो कि आपके पास ये जो चीज़ दे रखी है कि जिस तरह से मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म दे रखी है इस तरीके से। और आपका जो यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल। की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इन दोनों का सेट होता है और उनके बीच में स्मॉल सेपरेशन होता है, मात्र डी है। तो दैट इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम ये होता है आपके पास। और डायपोल को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपन, इस तरीके से भी वेक्टर क्वांटिटी होती है आपके डायपोल पे। यानी कि जब इस डायपोल को यहाँ रखें अपन तो इधर क्या माइनस क्यू है और इधर क्या है प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू इंटू ई, ये स्मॉल क्यू ले रखा अपन ने। तो क्यू और आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई का। तो यानी कि नेट फोर्स तो जीरो होगा इस केस में, आपके पास नेट फोर्स क्या होगा जीरो। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है तो यानी कि टॉर्क भी आपका जीरो है। लेकिन अगर मान लो डायपोल को थोड़ा सा रोटेट करें अपन इस तरीके से तो आपका प्लस की यहाँ पर पहुँच गया और माइनस की यहाँ पर है। तो प्लस क्यू पे अभी भी जो फोर्स लग रहा है वो इसी डायरेक्शन लग रहा है क्यू ई, और माइनस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है क्यू ई। लेकिन अब टॉर्क की बात करते हैं इस वाले केस में। तो देखिए फोर्स की वजह से क्या होगा, टॉर्क लगेगा। तो ये फोर्स मान लीजिए अपना इसका सेंटर तो इसके अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये वाला फोर्स भी इसके अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा आपके पास। या बोल दे कि नेट फोर्स जीरो होता है तो आपका टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट क्या रहता है, सेम होता है। लेकिन अपने तो केवल बताना कि रोटेट करेगा नहीं करेगा या टॉर्क लग रहा नहीं लग रहा। यानी कि ये फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट करवाएगा, ये वाला इसको रोटेट, टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। टॉर्क क्या होगा, नॉन जीरो। तो यानी कि फोर्स तो आपका जीरो है लेकिन टॉर्क आपका नॉन जीरो होता है। और जीरो भी हो सकता है अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है। इन जनरल क्या होता है आपके पास, कोई भी यानी कि टॉर्क ओनली, यानी कि आपके पास नॉट ऑफ फोर्स लिखा है ना ही टॉर्क, तो टॉर्क तो आपका लगता है कंडीशन को चेंज करे लेकिन फोर्स हमेशा क्या है, जीरो। तो केवल आपके पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 दैट इज अ टॉर्क ओनली इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।